इन बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल नव एकेडमी पर। बच्चों, क्लास 10 के हम आखिरी चैप्टर पर चल रहे हैं। चैप्टर 3 सर्कल स्टार्ट कर चुके हैं। सर्कल में बच्चों हमने 3.1 देख लिया और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सेट की भी सारे सम हमने देख लिए। आज बारी है 3.2 और उससे रिलेटेड सम्स इन प्रॉब्लम सेट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं 3.2। 3.2 काफ़ी अच्छा बढ़िया एक्सरसाइज है, आपका फेवरेट होने वाला है। सर्कल चैप्टर में यही एक एक्सरसाइज है जो स्कोरिंग है, इजी है। भैया यहाँ पर दो सर्कल देखिए, कुछ ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है। ये सर्कल कुछ टच करते हुए से दिख रहे, एक बाहर से टच कर रहा है, एक अंदर से टच कर रहा। इनके सेंटर्स हैं, जहाँ पे टच कर रहे हैं वो टचिंग पॉइंट है। अब हो क्या रहा है, ये जो बाहर से टच कर रहे हैं और जो अंदर से टच कर रहे हैं, इनकी कुछ खास बात होती है। क्या होती है वो खास बात? पहली बात, इन्हें कहते हैं टचिंग सर्कल्स। ये है टचिंग एक्सटर्नली, ये है टचिंग इंटरनली। खास बात ये होती है बच्चों कि जो टचिंग सर्कल होते हैं उनके सेंटर्स, जैसे इसका सेंटर ये और टचिंग पॉइंट, उनके सेंटर्स और टचिंग पॉइंट्स, उनके सेंटर और टचिंग पॉइंट कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर होते हैं इसका मतलब इस तरह से आप कहेंगे कि इसका सेंटर देखा जाए और इनका टचिंग पॉइंट देखा जाए, तो हम क्या कहेंगे कि वो कोलिनियर होते हैं। तो हमें निकालना होता है उनके बीच का डिस्टेंस। जैसे पहले वाले का सर्कल का रेडियस है r1, दूसरे सर्कल का रेडियस है r2। इसमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस है r1, छोटे वाले का है r2। तो देखिए, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द सेम लाइन joining their centers. So therefore a dash p dash b और a dash b dash p मतलब कोलिनियर। यही इसमें जाननी बड़ी बात है बच्चों। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज सिंपली r1 प्लस r2। और अगर इंटरनली टच कर रहे हैं बच्चों, तो A और B का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? नेचुरली R1 यानी कि बड़े वाले में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि सर्कल्स अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो R1 माइनस R2, अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो R1 प्लस R2। इसे बहुत ध्यान दीजिए, 3.2 का सबसे मेन प्रॉपर्टी यही है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला सम देखिए, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 एंड 4.8 टच ईच अदर इंटरनली। तो R1 और R2 है। अगर इंटरनली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज डिफरेंस ऑफ द रेडियस। रेडियस जो बड़ा हो उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना। यानी कि टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, सो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बी R2 माइनस R1। जो बड़ा हो उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो 4.8 माइनस 3.5 आपको देगा 1.3। तो इस तरह से ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, R1 है 5.5, R2 है 4.2 और वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो जब एक्सटर्नली टच करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी R1 प्लस R2, यानी कि उनको ऐड कर देंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात थी बच्चों, इंटरनली टच करे तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, एक्सटर्नली टच करे तो ऐड कर देना है। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि दो सर्कल्स हैं जिनके रेडियस, इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली।
तो बच्चों अगर एक्सटर्नली और इंटरनली का ऑब्जर्वेशन अभी तक आपने किया होगा, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, फिर आपको 2 सम करा दिया, तो आपने क्या गौर किया? आपने ये गौर किया कि जो एक्सटर्नली टच करते हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, यानी 4 प्लस 2.8। तो 4 प्लस 2.8 कितना होगा बच्चों? 6.8। तो आप सबसे पहले एक सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इसका लेंथ रहेगा 6.8। ध्यान रखिए, मैंने यहां पे बताया नहीं, 6.8। अब एक तरफ सेंटर ले लीजिए O, एक तरफ सेंटर ले लीजिए P, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। बच्चों ये पूरा का पूरा 6.8 है, तो मैं क्या करूंगा, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर O से 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना दूंगा मैं, देखो इस तरह का, और यहां से 2.8 का बना दूंगा, यहां से 2.8 का बना दूंगा, यहां से 4 सेंटीमीटर का बना दूंगा, लाइक दिस। ये बन गया आपका टचिंग एक्सटर्नली। अगर यही बच्चों सर्कल अंदर से टच करेगा तो बड़ी लाइन कौन सी होगी? 4 सेंटीमीटर का। तो मैं 4 सेंटीमीटर का पहले सेगमेंट ले लूंगा जब वो इंटरनली टच करेगा, ये 4 सेंटीमीटर का पहले एक बना लूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं यहां पर राउंडर रखकर और 2.8 का इनसाइड सर्कल बना लूंगा मैं, यहां पर राउंडर रखूंगा और 2.8, मतलब कैसे करना होगा मुझे, टोटल का कितना है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है बच्चों टोटल सर्कल। और अब मुझे यहां पर 2.8 वाला टचिंग सर्कल चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे राउंडर रख लूंगा और 2.8 कहां पर होगा पहले कट कर लूंगा, एंड दैट विल बी माय सेंटर। ये 4 सेंटीमीटर का मेन है, तो ये मुझे मिला यहां से 2.8। आप ना डिफरेंस निकालो चाहे मत निकालो, यहां से 2.8 पर ले लो ये आपका सेंटर P, और अब 2.8, देखिए ये 2.8 ले लिया, अब बनाइए इसका इंटरनल टचिंग सर्कल। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, आप बनाएंगे तो हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, एक्सटर्नली टच करने के लिए आपको पहले 6.8 का लाइन ड्रॉ करना है, फिर यहां से 4, यहां से 2.8। इंटरनली टच करने के लिए आप पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लो, फिर इस तरफ से 2.8 पर देखो कहां पर आ रहा है P, एंड देन मेक द इंटरनली टचिंग सर्कल। सो आई थिंक इट वॉज वेरी 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 इजी। नंबर 4, सम देखकर जरा भी मत घबराइए बच्चों, ये काफ़ी अच्छा सम है, कई बार पूछा गया है आपके प्रॉब्लम सेट में भी। सर्कल्स विथ सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट पॉइंट R। A line passing through R meets the circle at A and B respectively. Prove that segment AP is parallel to segment BQ। अभी बच्चों हम सिर्फ एक पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, AP पैरेलल टू BQ कैसे होगा, इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो बच्चों दुनिया में किसी भी 2 सेगमेंट को पैरेलल प्रूव करने का 3 ही तरीका है, या तो उसके अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे जो कि यहां पर नहीं दिख रहा, और या तो उनके सम ऑफ इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। ऐसे सिर्फ 3 ही चांस होते हैं पैरेलल प्रूव करने के लिए। यहां पर बच्चों मैं अल्टरनेट का सहारा लेने वाला हूं, कैसे देखते हैं। मुझे प्रूव क्या करना है, AP पैरेलल टू BQ। तो बच्चों देखिए ना, मैं धीरे धीरे एक काम करता हूं, आप देख सकते हैं कि ये रेडियस है। देखिए अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आता है मैं वैसे वैसे लाइन एक्सप्लेन करता हूं आपको। P और Q टचिंग एक्सटर्नली है, तो पहली बात तो ये एक लाइन हो गया, PRQ एक लाइन हो गया। इसका फ़ायदा क्या हो गया, फ़ायदा ये हो गया, अभी आपको वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल लेने के लिए फ़ायदा आ जाएगा। सिर्फ 3.2 में आपने जो सीखा उसका काम इसीलिए था कि आप इसको कोलिनियर कह पाएँ, और क्वेश्चन में तो इसको कोलिनियर ऑलरेडी बोल रहा है कि AB हमने ड्रॉ ही किया है, ठीक है। अ लाइन
अ लाइन पासिंग थ्रू आर, तो मतलब वो तो लाइन दिया ही है, इसको भी हम एक लाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी है। अब बच्चों ट्रायंगल ए पी आर देखिए, इसमें हम देख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी आर। तो अगर ए पी इज इक्वल टू पी आर, ए पी इज इक्वल टू पी आर हुआ तो बच्चों ये आइसोसेलेस हो गया। और आइसोसेलेस में क्या होता है कि जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल पी ए आर विल बी इक्वल टू एंगल पी आर ए कह लो चाहे ए आर पी कह लो। देखिए पी आर ए इज इक्वल टू पी ए आर, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सिमिलरली बच्चों अगर हम ये ट्रायंगल लें क्यू बी आर, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें भी क्यू आर इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जब ये और ये भी इक्वल हो गया तो इसमें भी ये जो आर बी क्यू है इज इक्वल टू क्यू आर बी, यानी अभी तक ये आइसोसेलेस इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल, ये आइसोसेलेस इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल। लेकिन बच्चों आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये एंगल और ये एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो पी आर ए है यानी कि ये जो क्यू आर बी है यानी कि ये हो गए इक्वल वर्टिकली अपोजिट से। तो जब ये और ये इक्वल हो गए बच्चों द ब्लैक वाला, तो जो बच गया क्या बच गया? रेड वाला। रेड वाला पे ध्यान दो फिगर में, पी ए आर यानी कि एक ये एंगल और आर बी क्यू, आर बी क्यू यानी कि ये एंगल। हमने प्रूव कर लिया कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फ्रॉम 1 2 and 3, ठीक है। सो दिस इज पी ए आर इज इक्वल टू आर बी क्यू, हमारे लिए नया नंबर। बट दे आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं ना बच्चों, जो एक तरफ इस तरफ है और यहां पर एक तरफ इस तरफ है। तो जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, मैंने बताया था आपको कि पैरेलल प्रूव करने के तीन ही तरीके हैं दुनिया में, अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर। यहाँ पे अल्टरनेट काम आ गया। तो जब बच्चों ये एंगल और ये एंगल है कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर द सेगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू। अभी हमने सिर्फ पहला काम किया बच्चों। अब वो पूछ रहा है ए पी आर सिमिलर टू आर क्यू बी। काम तो हम कर चुके बच्चों। देखा जाए तो वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल है। अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये एंगल भी इस एंगल को इक्वल है। तो ए टेस्ट से ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर। ये देखिए इस तरह से, पहले पी ए आर यानी कि जो अभी अभी हमने प्रूव किया है वो वाला, और दूसरी बात वर्टिकली ऑपोजिट वाला। इसका मतलब ये सिमिलर है बाय ए टेस्ट। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट बड़े आराम से हो गया। थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्या क्या सीखा अभी तक हमने कि भैया वो है। अब क्वेश्चन कह रहा है, एक बार क्वेश्चन की तरफ पीछे अगर हम चलें, तो क्वेश्चन की तरफ पीछे चलें हम तो पाएंगे आप कि वो कह रहा है कि पी ए आर अगर 35 हो, ये अगर 35 हो तो क्या होगा। तो हमें ये 35 देकर पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं बच्चों। अगर ये 35 है तो इसका मतलब ये भी 35 होगा। हमने प्रूव तो कर लिया है ना कि अल्टरनेट एंगल है इसलिए इक्वल है। अब बच्चों ये आइसोसेलेस है तो ये 35 है तो ये भी 35 होगा। अब हमें फाइंड करना है ये एंगल।
तो किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल इज 180। तो 35 और 35 हुआ 70, 180 में से 70 गया तो ये बचेगा 110। तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले अल्टरनेट, फिर आइसोसेलेस, फिर सम ऑफ एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले PAR 35 गिवन है, इसलिए ये जो RBQ है वो भी 35 हो जाएगा क्योंकि हमने 4 में ये प्रूव किया है। अब ट्राइंगल की बात करते हैं। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, देयरफॉर तीनों एंगल का सम 180। दो के पता है वैल्यूज़, ये 35 ये 35, 70 सब्ट्रैक्ट 110 इज योर आंसर। सो RQB इज 110। इस तरह से बच्चों वी प्रूव्ड पहले पैरेलल, बाद में सिमिलर, एंड नाउ RQB इज इक्वल टू 110। एग्जाम में बच्चों कोई एक सम आता है। नाउ द फिफ्थ सम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। ये एग्जाम में अगर आया बच्चों तो 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। आइए बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं बच्चों क्या कह रहा है। द सर्कल्स विथ सेंटर्स A एंड B टच ईच अदर एट E। तो टचिंग सर्कल है, इसका मतलब वो कोलिनियर होंगे। पहली बात, राइट, टचिंग ईच अदर एट E है मतलब कोलिनियर होंगे, ये कंफर्म है। लाइन L इज ए कॉमन टेंजेंट विच टचेस द सर्कल C एंड D रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ CD, ओके, इफ द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आइए सारा सोच समझते हैं। रेडियस 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है बच्चों, मतलब ये भी 4 है ये भी 6 है। कैसे फाइंड आउट करेंगे CD, आइए समझते हैं। देखिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। क्यों ड्रॉ कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे CD फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का फायदा ये है बच्चों कि ये 90 डिग्री ऑलरेडी है बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये भी 90 है, ये 90 हम ड्रॉ कर रहे हैं तो जो बचेगा वो होगा 90, मतलब ये हो जाएगा रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल में मुझे ये मालूम पड़ जाए, जैसे इस तरह से है, मैं ड्रॉ कर ही लेता हूं पिक्चर, जैसे मुझे AF अगर मालूम पड़ जाए तो बच्चों वही मेजरमेंट होगा CD का। अब सारा मेहनत हमें करना है AF फाइंड आउट करने के लिए। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? अब बच्चों जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये है 4 तो ये भी होगा 4, टोटल 6 है ना बच्चों, ये रेडियस तो पूरा 6 है, 6 में से ये 4 है तो 6 में से 4 गया तो ये कितना बचा 2, ये 4 है तो ये भी 4, ये 6 है ना, बड़ा वाला 6 है तो ये भी 6। अब सारा मेहनत मुझे करना है AF को फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों अगर आप ट्रायंगल AFB ऑब्जर्व करें तो हमें AB मालूम पड़ गया। क्यों मालूम पड़ गया? क्योंकि ये टचिंग सर्कल है तो ये कोलिनियर है, तो 4 और 6 को ऐड कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। टचिंग सर्कल का रोल खत्म। ये 10 आ गया, ये 2 आ गया, ये 90 डिग्री है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों वी कैन फाइंड AF एंड वंस वी फाइंड AF वी कैन गेट CD। हो गया फिगर का एनालाइजेशन। ज्योमेट्री में बच्चों कभी भी फिगर को बहुत 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 अच्छे से रीडिंग करो, एनालाइज करो, देन प्रोसीड फॉर द राइटिंग। राइटिंग में थोड़ा 19-20 हुआ तो चलेगा बच्चों, लेकिन पहले ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? टू मेक इट रेक्टेंगल। चलिए सोल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं। ACD 90 है, BDC 90 होगा बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम। एक 90 हम ड्रॉ कर रहे हैं बाय कंस्ट्रक्शन, इसलिए जो बच गया CAF वो 90 ही होगा। इसका मतलब हमारा जो क्वाड्रिलैटरल है वो है एक रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका फायदा हम बाद में उठाएंगे। इसलिए ये 4 है तो ये भी 4 हुआ। अब बात करते हैं इसकी। ये 4 है तो चलिए 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने का जुगाड़ करते हैं।
कैसे? देखिए, बी एफ प्लस डी एफ, बी एफ प्लस डी एफ इज बी डी। वैल्यूज़ हमें पता है ये 6 है, बी एफ के बारे में नहीं पता, डी एफ 4 है। कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, आ गया 2, सो बी एफ आ गया 2। अब ए बी के बारे में भी पता लगा लीजिए, वो होगा ए ई प्लस बी ई। क्यों बच्चों? क्योंकि सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली है तो वो कोलिनियर है, मतलब 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब मेरा अगला काम होगा बच्चों, टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए एफ बी, बिकॉज वो है 90 डिग्री। चलिए पाइथागोरस लगा दिया, तो ए बी जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। सो इस तरह से 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 100 इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब कर लेंगे 100 माइनस 4, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4, 96। 96 को भी अगर आप ब्रेक करें तो 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 का मतलब हुआ 4 रूट 6, 16 का स्क्वायर रूट हुआ 4। तो बच्चों वी गॉट ए एफ। अब जब हमें ए एफ मिल गया है तो ये तो रेक्टेंगल है जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जब ए एफ का आंसर आ गया तो देयरफॉर सी डी का आंसर, देखिए सी डी इज इक्वल टू ए एफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, सो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 4 रूट 6। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 6, द आंसर इज 4 रूट 6 सेंटीमीटर। पावर पॉइंट टाइपो एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ये आंसर क्या है आपका? 4 रूट 6। तो इस तरह से हमने एक ये इम्पॉर्टेंट बेहतरीन बड़ा सम कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये 5th सम अच्छे से समझा होगा। अगर समझा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताइए, लाइक्स को हिट करिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, दूसरों को भी बताइए। मिलते हैं कुछ ही देर में विद द प्रॉब्लम सेट जो 3.2 पर ही बेस्ड है। तब तक 3.2 बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।